बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बनी इसराइल की दो बूढ़ी औरतों का वाकया सुनाने जा रहे हैं। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था जो कि अपनी बीवी को बहुत महबूब रखता था। उस शख्स की वालदा जो कि एक बूढ़ी औरत थी, नहायत नेक बख्त औरत थी। उधर उसकी बीवी की वालिदा भी थी, मगर थी बड़ी चालाक औरत। इत्फाक से उन दोनों मियाँ बीवी की माएँ दोनों बूढ़ी औरतें नाबीना थीं। इसकी बीवी की माँ अपनी आदत के मुताबिक अपनी बेटी यानी इस शख्स की बीवी को बहकाती और उकसाती रहती थी, जिससे आए रोज सास बहू में सख्त लड़ाई झगड़ा रहता था। आखिर तंग आकर ये शख्स अपनी बूढ़ी और कमजोर वालिदा को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ और एक खतरनाक जंगल में छोड़ आया, जिससे इसका मकसद ये था कि वो बेआबोदाना यहाँ पड़ी रहकर मर जाएगी और इस जंगल के दरिंदे इसको फाड़ खाएंगे। चुनाचे जब वो शख्स अपनी साबरा और ज़ईफ माँ को इस कसम पुरसी की हालत में छोड़कर चला गया तो बूढ़ी औरत को जंगल के दरिंदों ने आन घेरा। तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते ने इसके पास आकर पूछा, ए बुढ़िया, ये जो आवाजें आ रही हैं कैसी हैं? उस साबर और ज़ईफा ने कहा कि बहुत अच्छी आवाजें हैं, ऊंट, गाय और बकरियां बोल रही हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा कि बेहतर है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये कहकर वो फरिश्ता तो चला गया। अब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि तमाम जंगल ऊंट, गाय और भेड़ बकरियों से भरा हुआ है। अगले रोज उसके बेटे को ख्याल आया कि चल कर देखूं तो सही, आखिर मेरी बूढ़ी माँ पर क्या गुजरी है। गरज जब बेटे ने जाकर देखा तो माँ के करीब तमाम जंगल ऊंट, गाय और भेड़ बकरियों से भरा हुआ है, जिससे हैरान होकर इसने अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मा, आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ, बताओ तो माजरा क्या है? माँ ने कहा, बेटे, तुमने तो मेरी नाफरमानी की और अपनी बीवी की अतात की। अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया है। अपनी माँ की बातें सुनकर वो शख्स नहायत नादम और शर्मिंदा हुआ और अपनी वालिदा को इस अताए खुदाबंदी के साथ घर ले आया। नाजरीन, अब क्या था, इसकी बीवी को सास की ये नेमतें देखकर कैसे बर्दाश्त होता। अपने शोहर से जिद करने लगी कि मैं इस वक्त तक तो हरगिज तुझसे खुश ना होंगी जब तक तू मेरी बूढ़ी नाबीना माँ को भी इस जंगल में न छोड़ आए जहाँ अपनी माँ को छोड़कर आया था। मजबूरन वो शख्स अपनी बीवी की माँ को भी वहीं ले जाकर छोड़ आया। अब जब शाम हुई, इस बूढ़ी औरत को दरिंदों ने आन घेरा तो फिर खुदा के हुक्म से इसी फरिश्ते ने आकर इस बूढ़ी औरत से मालूम किया कि बड़ी भी ये कैसी आवाजें हैं जो तू सुन रही है। बुढ़िया नबीना तो थी ही, कहने लगी, ये तो दरिंदों की आवाजें हैं जो मुझे फाड़ खाने के लिए आए हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये कहकर फरिश्ता तो चला गया और दरिंदों ने चीर फाड़ कर बुढ़िया की बोटियां बोटियां कर दी। जब सुबह हुई तो इस शख्स की बीवी ने फिर अपने शोहर से तकाजा किया कि जाकर देखो तो मेरी माँ पर क्या गुजरी और उसने क्या माल जमा किया। नाज़रीन, क्योंकि इस औरत का ख्याल था कि शोहर की माँ की तरह मेरी माँ ने भी इसी तरह माल मुएशी जमा कर रखे होंगे, मगर जब इस शख्स ने वहां जाकर देखा कैसे माल मुएशी, बुढ़िया से जंगल तो क्या जहां भी खाली हो चुका था, इसका कहीं निशान भी ना पाया, क्योंकि इसका तो रात को ही काम तमाम हो चुका था। जहां तहां टूटी फूटी हड्डियों के सिवा कुछ भी ना पाया, जो जमा करके इसने अपनी बीवी के सामने ला कर रख दी और बीवी इनको देखकर अपने ख्वाब की गलत ताबीर से हैरान रह गई। आखिर इसी गम में घुल घुल कर खुद भी मर गई। हसदो बुग़्ज़ का यही नतीजा होता है। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घाट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।